तो यदि किसी का व्यवहार आपके साथ उचित नहीं रहा, या कभी कोई अनुपस्थित रहा, या कभी कोई आपको समझ नहीं पाया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस संबंध को तोड़ दें। समझिए आपके जीवन में उनका क्या महत्व है और उनके जीवन में आपका क्या। संबंध बनाइए, इन्हें निभाना सीख जाइए, साथ मिलकर चलिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। जो व्यक्ति जल पाने की चाह में बैठकर रह जाता है उसे जल कभी नहीं मिलता, किंतु जो व्यक्ति जल प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करता है, श्वेत बहाता है, वो व्यक्ति मरुस्थल में भी जल को प्राप्त कर ही लेता। मोह केवल पाना चाहता है, वही प्रेम केवल देने का नाम है। दोनों ही परिस्थितियों में आपके हाथ फैले हुए रहते हैं। मोह में किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए, और प्रेम में केवल प्रदान करने के लिए। मोह में आपके पांव में बेड़ियां बन जाती हैं। यदि माता पिता को संतान से मोह हो जाए तो वो अपने संतान को कभी दुख में, चिंता में, पीड़ा में देख ही नहीं सकते। इसलिए वो संतान को बांध के रख देते हैं एक सुरक्षित क्षेत्र में, जहां से ना तो वो संसार देख पाता है, ना परख पाता है, ना सीख पाता है, ना विकट परिस्थितियों का सामना करता है। इस कारण से वो दुर्बल बन जाता है, अज्ञानी बन जाता है, उसका विकास वहीं रुक। तो ये समय जो इतनी शक्तिशाली संपत्ति है, इतना महान धन है, इसे ऐसे ही व्यर्थ मत कीजिए। इस समय के साथ क्या करना है, कैसे करना है, ये सोचने में और करने में समय व्यर्थ मत कीजिए। यदि आपने समय को गवा दिया तो ये समय ही निश्चित करेगा कि आपके साथ क्या करना है। तो समय का सदुपयोग कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे। महाभारत में मैं केवल शिक्षक था, मैंने केवल सीख दी। लक्ष्य साधा अर्जुन ने, युद्ध लड़ा अर्जुन ने, युद्ध जीता अर्जुन ने। मैं केवल सीख दे सकता। अंत में आपको केवल इतना समझना है कि ईश्वर सब कुछ नहीं करते, करना आपको है। यदि आपका लक्ष्य शुभ होगा तो वह स्वयं ही शुभ विचारों को आमंत्रण देगा। ये शुभ विचार तभी आते हैं जब आपका संकल्प शुभ होता है। दूसरी ओर चिता की अग्नि, इसका लक्ष्य क्या होता है? किसी देह को परधाम पहुंचाए। अंत में सब कुछ आपके चयन पर निर्भर करता है कि आप क्या चयन करते हैं। आपका लक्ष्य यदि शुभ होगा तो आपके विचार, संगति और उसका परिणाम सभी शुभ होंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सोचिए, यदि आप कोई ऐसा उपहार दे सके जो अमूल्य हो, अब ऐसा क्या उपहार हो सकता है? सही कहा आपने, प्रेम। ये प्रेम अमूल्य है क्योंकि ये हृदय से निकलता है, ना मांग के मिलता है, ना छीन के प्राप्त हो सकता है। ये प्रेम किसी की भांति है सम्मान भी, यदि करो तो हृदय से और प्रेम से करो, भय से नहीं। स्मरण रखिए, जो शीश भय से झुकते हैं विरोध में सबसे पहले वही उठते हैं। जो शीश प्रेम में झुकते हैं वो आपके लिए कटने के लिए भी सज्ज रहते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ी भेंट है ये प्रेम, ये सम्मान। इसका सम्मान कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे। है दृष्टिकोण की। अब यही समय के साथ भी होता है। कई बार मनुष्य जो है चिंतित रहता है, त्रस्त रहता है कि उसके पास समय बहुत ही कम है, वो उसमें कुछ कर नहीं सकता, थोड़ा और समय होता तो अच्छा होता। वो ऐसे भी सोच सकता है कि अब कुछ ही सही समय शेष तो है, अर्थात जो बचा है उसे बचाया भी जा सकता है, इसमें जीवन बसाया भी जा सकता है। तो ये निर्भर करता है आप पे। तो शुभ दृष्टिकोण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी भूलवश हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं बाहर से आनंद मिल रहा है, और सत्य ये होता है कि हमें बस हानि पहुंच रही होती। ये एक बहुत बड़ी सीख है।
जो हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि हमें समझना चाहिए कि कब हमें लाभ हो रहा है और कब हम हानि को लाभ समझ बैठते हैं। ये सीख आपने प्राप्त कर ली तो इस संसार में आपसे अधिक प्रसन्न और कोई नहीं रहेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे। अब ये प्रेम करना यदि आप सीख जाते हो तो आपको निश्चित रूप से व्यापार में लाभ के साथ साथ कीर्ति और यश भी मिलेगा। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, क्योंकि व्यापार में उतार और चढ़ाव चलते ही रहते हैं। जीवन यदि आपने एक बार ऊंचाई पर पहुंचा दिया कभी नीचे नहीं आएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन जैसा भी हो, यदि आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो आप कर्मों के साथ मनमानी नहीं कर सकते। यदि आपने ऐसा किया तो ये आपको एक अनुचित लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, ये निश्चित है। सदैव स्मरण रखिएगा, कर्मों के साथ मनमानी अर्थात कर्म फल आपके साथ मनमानी करेगा। तो सच्ची निष्ठा से कर्म करते जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में हर रोग का उपाय है। यदि आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो व्यायाम कीजिए, यदि आप श्वास से प्रेम करते हैं तो प्राणायाम कीजिए, यदि आप अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं तो ध्यान कीजिए, किंतु यदि आप अपने जीवन से परमात्मा से प्रेम करते हैं तो सबसे प्रेम करते रहिए। ये प्रेम अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस प्रेम से अच्छी ना कोई औषधि है ना कोई आसन। मनुष्य सदैव बड़ा मनुष्य बनना चाहता है, सदैव इसी की कल्पना करता है, किंतु प्रश्न ये है कि मनुष्य बड़ा कब बनता है? जब वो धनी बन जाए, जब उसके पास अधिक मान हो, वो अधिक रूपवान हो या अधिक शक्तिशाली। मनुष्य बड़ा मनुष्य तब बनता है जब संकट के समय वो किसी के साथ खड़ा रहे। तो सर्वप्रथम ये सीखिए, जो वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी कि ईश्वर सब कुछ नहीं करते, करना आपको है। ईश्वर आपको आशीष दे सकते हैं कि जो भी कार्य आप मन से करेंगे वो पूर्ण अवश्य होगा। तो अपने लक्ष्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, चेतना, विवेक और परिश्रम के साथ। जो भी आपके स्वप्न है, जो भी आपका लक्ष्य है, अवश्य आपको प्राप्त होगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। हर कार्य के लिए, हर कर्म के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। आकाश में देखिए सूर्य को, प्रतिदिन हमें प्रकाश प्रदान करता है, इसे सूर्य नारायण कहा जाता है। ये मूल्य क्या चुकाता है? स्वयं जलता। धरती माता, ये भूमि, ये क्या मूल्य चुकाती है? प्रहार सहती है। हम इस धरती पर प्रहार करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें बीज बोते हैं, तब जाके हमें अन्न मिलता है, फसल मिलती है। जीवन में यदि आपको सफल होना है या मान पाना है, यश पाना है, तो आपको मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। संसार में सबसे मूल्यवान धन वो है जिसे हम ज्ञान कहते हैं। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई लुटेरा लूट नहीं सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई राजा कर के रूप में आपसे ले नहीं सकता। ये आपके साथ ही रहता है। किंतु एक कार्य है जो आप कर सकते हैं, ये ज्ञान रूपी धन आप बांट सकते हैं। यदि आपको ज्ञान की ओर बढ़ना है तो अज्ञानता को पीछे ढकेलना होगा। यदि आपको प्रकाश की ओर बढ़ना है तो अंधकार को पीछे ढकेलना होगा। यदि आपको भविष्य में सफल होना है तो भूतकाल की असफलताओं को पीछे ढकेलना ही होगा।
जो जल बहते बहते रुक जाता है उसे हम नाला कहते हैं, उससे दुर्गंध आती। किंतु जो जल बहता जाता है वही पवित्र होता है। तो आप भी कर्म करते जाएं, कभी मत रुकिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे। मोह केवल पाना चाहता है, वही प्रेम केवल देने का नाम है। दोनों ही परिस्थितियों में आपके हाथ फैले हुए रहते हैं। मोह में किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए और प्रेम में केवल प्रदान करने के लिए। मोह में आपके पांव में बेड़ियां बन जाती है। यदि माता पिता को संतान से मोह हो जाए तो वो अपने संतान को कभी दुख में, चिंता में, पीड़ा में देख ही नहीं सकते। इसलिए वो संतान को बांध के रख देते हैं एक सुरक्षित क्षेत्र में, जहां से ना तो वो संसार देख पाता है, ना परख पाता है, ना सीख पाता है, ना विकट परिस्थितियों का सामना करता है। इस कारण से वो दुर्बल बन जाता है, अज्ञानी बन जाता है। उसका विकास वहीं। वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। राधे। ये परीक्षा सदैव हमें और सफल बना देती, और श्रेष्ठ बना देती, और सुधार देती। आने वाले महासंग्राम के लिए हमें सज्ज कर देती है ये परीक्षा। तो इस परीक्षा से कभी भागिएगा नहीं, उसका सामना कीजिए। और है कर्म। कर्म करना कभी मत छोड़िए। तुलना के स्थान पर कर्म कीजिए, प्रतीक्षा के स्थान पर कर्म कीजिए, अपेक्षा के स्थान पर कर्म ही कीजिए। जीवन सफल हो जाएगा। देखिए, अंत में सत्य कहूं तो ये कर्म और वे परीक्षा ही है जो हमारे जीवन को सुखी बना सकते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।